हमारे एक मेंबर मिस्टर अनिंद्य रे पूछते हैं। एक्चुअली उन्होंने काफ़ी सवाल पूछे हैं जो मैं अलग अलग वीडियोस में इसका आंसर दूंगा। तो इनका पहला जो सवाल ये है कि बहुत सारे मेडिकल जर्नल में ये कहा गया है कि जो हार्ट की नस में जो ब्लॉकेजेस बनते हैं, हार्ट अटैक होते हैं, उसमें इन्फ्लेमेशन नाम की प्रोसेस का बड़ा रोल होता है। इन्फ्लेमेशन का क्या मतलब होता है? एक तरह का सूजन, हम उसे कह सकते हैं। देखिए, जब भी हमें कुछ किसी तरह की इंजरी होती है, उस जगह पे सूजन आती है, तो बेसिकली क्या होता है, पैथोलॉजिकल लेवल पे उस जगह पे ब्लड सेल्स जमा होते हैं, खासकर वाइट ब्लड सेल्स, और फिर वो बहुत सारे केमिकल्स रिलीज करते हैं, जिस वजह से उस जगह पर पेन होता है, सूजन आती है, रेडनेस आता है, उस जगह का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो इस प्रोसेस को हम इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। ऐसी ही प्रोसेस हार्ट की नस में भी और बाकी शरीर के नस में भी होती है, और जिसके वजह से आगे चल के ब्लॉकेजेस बन सकते हैं। अब ऐसा है कि ये जो इन्फ्लेमेशन होता है और जिससे ब्लॉकेजेस बन सकते हैं, इसको काउंटरैक्ट करने के लिए डेफिनेटली कुछ मेडिसिन्स हैं। काफ़ी सारी मेडिसिन स्टडी की गई है, लेकिन इसमें एक कॉल्चिसाइन नाम की जो दवा है, वो सबसे ज़्यादा प्रूवन है। और जब भी हम इस्तेमाल करते हैं इस इन्फ्लेमेशन को काउंटरैक्ट करने के लिए, तो यूजुअली कॉल्चिसाइन को ही यूज़ किया जाता है। दूसरी बात, इन्फ्लेमेशन एज अ कॉज फॉर ब्लॉकेजेस के लिए जितना एविडेंस है, उससे कई गुना ज़्यादा एविडेंस बाकी की दवाइयों से रिलेटेड है, या बाकी की दवाइयों को सपोर्ट करने के लिए है। जैसे कि जो ब्लड थिनर्स हो जाते हैं, जिसको हम एंटीप्लेटलेट कहते हैं, या जो स्टैटिन्स है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने वाली मेडिसिन्स, और भी दूसरे ऐसे मेडिसिन्स हैं जिनके लिए बहुत ज़्यादा एविडेंस है कि वो ऐसे हार्ट वेसल के ब्लॉकेजेस में काम करते हैं। और इसीलिए आज के तारीख में जो ये बाकी की मेडिसिन है, ब्लड थिनर्स, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने वाली, हार्ट रेट कंट्रोल करने वाली मेडिसिन, जैसे जिसे हम बीटा ब्लॉकर कहते हैं, इनको रेगुलरली हम हार्ट वेसल ब्लॉकेज के पेशेंट्स में यूज़ करते हैं। लेकिन ये जो इन्फ्लेमेशन से संबंधित मेडिसिन है, जैसे कॉल्चिसाइन, इसका यूज़ उतना रेगुलरली नहीं किया जाता है। इसका यूज़ बड़ा ही सेलेक्टिव होता है। जिन पेशेंट्स में हमें लगता है कि ये बाकी की जो बैकग्राउंड प्रूवन थेरेपी है, उसको यूज़ करने के बावजूद भी ब्लॉकेज का जो कुछ रेसिडुअल रिस्क रह जाएगा, और जिनको ब्लॉकेज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ऐसे हाई रिस्क लोगों में हम बहुत सेलेक्टिवली इन एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन का, कॉल्चिसाइन जैसे मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। रेगुलरली हर एक पेशेंट में आज की तारीख में एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयों को हार्ट वेसल ब्लॉकेजेस के लिए यूज़ नहीं किया जाता है।